देखिए, हम 5 साल के लिए आए हैं, 5 साल जनता ने चुनकर भेजा है। जब जब हमने इनके ध्यानार्थ ये बात लाई, इन्होंने हमारी बात को सीरियसली नहीं लिया, उसका ये आउटकम है। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार पर आए राजनीतिक संकट को टालने के लिए भले ही एक समन्वय समिति बना दी हो, लेकिन कांग्रेस के दोनों विरोधी खेमों के तेवर अब भी वैसे ही हैं। सुक्खू विरोधी खेमे के बयानों से साफ पता चलता है कि राज्य में कांग्रेस सरकार पर संकट अभी टला नहीं है। सूत्रों के मुताबिक विक्रमादित्य का खेमा आर पार के मूड में है। शनिवार को इस बात की तस्दीक बागी खेमे के विधायकों के बयान से भी होती है। इनमें से एक विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि सुक्खू विधायकों को जलील करने का काम करते हैं। देखिए, जहां तक सुक्खू जी का प्रश्न है, 1 साल से ज़्यादा 1.25 साल हो गया और हमने कई बार हाईकमान को जो है वो अवगत कराया है कि प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और मुख्यमंत्री एमएलएस को जलील करते हैं, अपमानित करते हैं, उनके काम नहीं करते हैं। ये सरकार कोई कांग्रेस की सरकार नहीं थी हिमाचल प्रदेश में, ये सिर्फ मित्रों की, सुक्खू जी के मित्रों की सरकार बन के रह गई थी। कई बार बोलने के बावजूद भी कोई असर नहीं हुआ और उसके बाद अभी जो इसका राज्यसभा का चुनाव हुआ, हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश जो है वो छोटा सा एक पहाड़ी सुंदर राज्य है। हिमाचल प्रदेश के लोगों की भी कुछ उम्मीदें हैं। तो कांग्रेस पार्टी के जिन कार्यकर्ताओं ने, कुछ हमारे सीनियर लीडर जो चुनाव हार गए, क्या हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पास कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जो कि राज्यसभा में चला जा सकता था? कांग्रेस के पर्यवेक्षकों ने दावा किया था कि उनकी बैठक में इस बात की रजामंदी भी बनी है कि राज्य में कोई भी पक्ष मीडिया में बयानबाजी नहीं करेगा। लेकिन जहां सुक्खू ने बागी विधायकों को काला नाग बता डाला, वहीं अयोग्य करार दिए जाने के बाद सभी 6 विधायक भी बेहद आक्रामक हैं। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कल की काला नाग है, क्या आप अभी आप पे स्टैंड बाय करते हैं? देखिए, जो पार्टी को धोखा देते हैं उनके बारे में मैं और क्या कह सकता हूँ। धन्यवाद। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो बीजेपी कह रही है कि कभी भी किसी भी दिन सरकार जो है कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश से जा सकती है, रात को सोएं सुबह उठें तो हो सकता है कि आप मुख्यमंत्री ना रहें। इस पर आप क्या कहें? देखिए, हम 5 साल के लिए आए हैं, 5 साल जनता ने चुनकर भेजा है। ये तो मीडिया का हाइप किया हुआ है, मुझे समझ ही नहीं आता। 34 हमारे हैं, 25 उनके हैं, फिर काहे के लिए 6 वो क्रॉस वोटिंग वाले डिस्क्वालिफिकेशन हो गए? क्यों ऐसे सपने ले रही हैं? यानी सुक्खू बार बार संख्या बल का हवाला देकर ये दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार पूरे 5 साल चलेगी। दिल्ली से भेजे गए पार्टी पर्यवेक्षकों ने भी यही दावा किया था। जब ये सवाल प्रतिभा सिंह से पूछा गया कि पर्यवेक्षकों ने सरकार के 5 साल चलने का दावा किया है, तो उन्होंने कहा कि उनके कहने से क्या होता है। चलो, ऑब्जर्वर के बोलने से क्या है, वो ऑब्जर्वर तो चाहते हैं ऐसा हो। अब लोग क्या चाहते हैं, क्या होगा, उस पे बोलना अभी बहुत कठिन। ऐसे में सबकी निगाहें इस पर हैं कि विक्रमादित्य सिंह का अगला कदम क्या होगा। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह की शिकायतों का निपटारा कांग्रेस आलाकमान किस तरह करता है। विक्रमादित्य सिंह के लिए बीजेपी में शामिल होने में दुविधा ये है कि इस कदम से उनके पिता वीरभद्र सिंह की सियासी विरासत खत्म हो जाएगी और कांग्रेस को ये कहने का मौका मिल जाएगा कि विक्रमादित्य ने वीरभद्र की वैचारिक विरासत का अपमान किया है। ऐसे में विक्रमादित्य सिंह का दूसरा विकल्प ये है कि वो वीरभद्र कांग्रेस जैसी किसी रीजनल पार्टी का ऐलान करें। इस बीच मुख्यमंत्री सुक्खू भी विक्रमादित्य सिंह के करीबी विधायकों से संपर्क साध रहे हैं और उनके खेमे में सेंध लगाने की जुगत में हैं। वैसे संख्या बल के हिसाब से फिलहाल सुक्खू सुरक्षित दिख रहे हैं, लेकिन विक्रमादित्य सिंह कुछ और विधायकों को अपने पाले में लाने में कामयाब रहे तो सुक्खू सरकार गिर भी सकती है। बहरहाल विक्रमादित्य सिंह के अगले कदम पर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। चुनाव आज तक।